आज भारत देश में एंटी मुस्लिम रवैया बढ़ते बढ़ते मेन स्ट्रीम बनने लगा है। खास तौर से 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ये नफरती सोच तेजी से बढ़ी है और इसके लिए बड़े अजीबोगरीब प्रोपेगेंडे का सहारा ये सरकार लेती रही है। हैरत और सोचने की बात है कि एक ऐसे मुल्क में जहां हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है और जहां एक हिंदुत्ववादी सरकार भी है, यहां बड़ा सियासी प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि हिंदू खतरे में हैं, जिसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम देख सकते हैं कि आज मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में है, उन्होंने तरह तरह के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के जरिए इस्लामोफोबिया को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का काम किया है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की पूरी आबादी को इस्लामोफोबिया से भरने की कोशिश में लगी है और हर दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत थोप देना चाहती है। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारतीय मुसलमानों की तारीख 1000 साल पुरानी है, लेकिन इस जैसी नफरत का उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। आज मुसलमानों से जुड़ी हर एक चीज के खिलाफ इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें कुर्सी दी जा रही है। अब तो लिंचिंग कोई न्यूज भी नहीं बनती। ये तमाम हालात देखते हुए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि भारत में नस्लकुशी का खतरा मंडरा रहा है, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है। इन बातों से ये समझ में आता है कि आज मुल्क का बड़ा मसला बढ़ता इस्लामोफोबिया है, जिसे बहुत जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरा मुल्क और यहाँ की जमहूरियत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इस्लामोफोबिया एंड मीडिया सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हकीकत है। इस्लाम को मिटाने की कोशिश जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो भला मीडिया इसमें किस तरह से पीछे रहती। और अगर इसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँ कि मीडिया कभी इस मामले में पीछे रहा ही नहीं। तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिंदुओं के अपमान की कहानी किस एजेंडे के तहत लिखी जा रही है, ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीते हफ्ते पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक ऐसी हरकतें हुई जो बेहद अपमानजनक है। व्यूअर, सब कुछ छोड़ दीजिए, तौसीफ बताइए, धर्म के हिसाब से गर्मी कम ज्यादा कैसे लगती है? इस देश के व्यूअर भी सुने। अब आपने अच्छा किया, अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया। व्यूअर्स, आप जानिए, ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके आपके जहन को भटका रहे हैं, ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया। एक लाइन, अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है, जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आज आप महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही है महंगाई पर, महंगाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। महंगाई की जितनी चर्चा करनी है करो, लेकिन मंदिर नहीं टूटना चाहिए। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, और यहाँ महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। आपको लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? Do you know what I mean? समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन अक्सर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्य नहीं है। जब बात आती है मीडिया की, तो हम सब ये बखूबी जानते हैं कि दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, सच इज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेट्रा। और इन सब के अलावा सोशल मीडिया से तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। और इन सभी जगह पर आज इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, 300 रुपए हुए कि नहीं हुए, चेक करो। हमें ये सब मत बताओ, हो गया पेमेंट, अपना चेक कर लो। कैश मेरे पास है ही नहीं, कैश होता तो मैं पेटीएम क्यों करता। जिसमें हज़ारों लाखों लोगों ने उसको, एक 30 सेकंड की क्लिप थी,
उसको कट करके मतलब डाला कि ये मुस्लिम आदमी ये गोलगप्पे में पानी मिला रहा है, हार्पिक मिला रहा है, और ऐसे लोग से गोलगप्पा मत खरीदें, पहले आप धर्म पूछ लें, नाम पूछ लें, तब भी गोलगप्पा खरीदें। The sheer scale and the sheer speed at which fake news, hateful speech, speech that demonizes one community, notably Muslims, is unprecedented. It's never happened in India or for that matter anywhere in the world. गोदी मीडिया का जिक्र तो आप सबने सुना ही होगा। ये हाल फिलहाल में एक ये टर्म जो बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिली है, तो मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये कोई नई टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त के हिसाब से जब जब जो पावर में रहा है कि मीडिया उनकी गोदों में खेलता रहा है। कैसे खेलती होगी गोदों में ये गोदी मीडिया? यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को कहती हूँ कि यदि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में महिलाओं को आगे आना होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो हमारे भारत के हमारे भाई है, उनको उन्हीं महिलाओं को शस्त्र देकर उनको तैयार करना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। देखिए कैसे नैरेटिव क्रिएट करा जाता है। हमें हमेशा ये बताया गया कि मुगल ने आक्रमण किया। मुगल ने नहीं किया, मुसलमान ने आक्रमण किया था। हमें यह बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया। ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ईसाइयों ने किया था। और उन दोनों को इस देश में प्रस्थापित कर कर हमारा धर्मांतरण किया गया था, क्योंकि इस देश को बर्बाद करा है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च, माओवादी षड्यंत्र और अलगाववादी आंदोलन। इसने इस देश को बर्बाद करा है। अब ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। तो ये वो नाम निहाद मीडिया है जो हर फील्ड में सिर्फ मुस्लिम्स को ही टारगेट करता है, उन्हें ही टेररिस्ट दिखाता है। और फिर कोरोना जिहादी वाला अटैक तो आप सबको बखूबी याद होगा। जी हाँ, कोई बीमारी क्यों ना हो, इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही आना है। और दूसरी तरफ जब ये लोग कुंभ के मेले में शरीक होते हैं तो वहाँ ना तो कोरोना होता है और ना जिहाद। क्या इंसाफ है, क्या सेक्युलरिज्म है, और अगर मैं कहूँ तो क्या सेक्युलरिज्म है। इक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फेसबुक पर हेट स्पीच के मामलों में इस्लामोफोबिया टॉप पर है। कुल हेट स्पीच का 37%। आलम यह है कि पिछले साल जब देश में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर बहस तेज थी, तब भी सोशल मीडिया पर एक धड़ा इस्लामोफोबिया फैलाने में लगा था। इसका एक नमूना देखिए। एक यूजर ने वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये है रोहिंग्या मुस्लिम, देखो कैसे खा रहे हैं हिंदुओं को, और हिंदू तुम पेट्रोल पर रोते रहो। हालांकि फैक्ट चेकिंग नेटवर्क बूम लाइव ने कई दलीलों के साथ रोहिंग्याओं के खिलाफ इस वीडियो में किए गए दावे को झूठा बताया। सोशल मीडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है, तो आपको बताते नहीं, दिखाते हैं। बावीस वर्ष पहला आउट થતું હતું અને આઉટ થઈ શકે છે જો એ લોકો આવશે તો। પણ ડોન્ટ વરી, કોઈ નહીં આવે કેમ કે અહીં મોદી છે। ये तो चंद मिसालें हैं। अगर जायजा लिया जाए तो यही हाल हर तरफ नजर आता है। अब एक नज़र देख लेते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। अब तक कितनी ही ऐसी मूवीज़ आ चुकी हैं जिसमें मुसलमानों को जाहिल और आतंकवादी दिखाया गया है
और दिखाया जा रहा है। 2006 में मंजर आम पर आने वाली फिल्म काबुल हो या फिर 2015 में बेबी, वीर ज़ारा, फना और कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ हों, गिनती बहुत लंबी है, ये चंद नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। इन तमाम मूवीज़ के ज़रिए से पब्लिक के अंदर ये फीड किया जा रहा है, उनके जहनों में ये भरा जा रहा है कि मुसलमान जाहिल होते हैं, ये एक जाहिल कौम है, ना इन्हें अच्छी सोसाइटी में रहना आता है, ना इन्हें मूव ऑन करना आता है, ना इनके यहाँ तालीम है और ना शऊर है, और ये आतंकवादी होते हैं। इस्लाम की तस्वीर पर हर तरफ से स्याही फेंकी जा रही है। अब देखना यह है कि हम इस बात को कब समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारा समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग और मीडिया संस्थान जिम्मेदार हैं। इसलिए भारत में प्रेस की आजादी की बात करते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए। भारत के लोगों को सही और सच्ची खबरें जानने का स्वराज हर हाल में मिलना चाहिए। आज मेरे दिल पर चोट लगी है, सीधे दिल पर